हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज का एक और वीडियो के साथ वापस तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अंडर द डोम का पार्ट 2, जो कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसी डिमांड पर मैं हाजिर हूं पार्ट 2 लेकर। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। और जो लोग नए आए इस वीडियो पर, इससे पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉल के आसपास बहुत सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पर लेडी कांस्टेबल सभी को यहाँ से दूर हटने को बोल रही है, क्योंकि ये इसका जो वॉल का जो रेडिएशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तभी यहाँ पर लिस्टर आ जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। जहाँ पर पार्ट 1 में हमें दिखाया गया था कि लिस्टर एक बॉडी के पोस्टमार्टम करने वाला रहता है, लेकिन इस पार्ट में हमें यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया कि दरअसल वो एक प्रोफेसर लिस्टर रहता है, यानी कि वो एक वैज्ञानिक रहता है और तरह तरह की दवाइयों पे वो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर लेडी कांस्टेबल को अचानक ही कुछ हो जाता है, जहाँ पर ये लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एनजी को, जहाँ पर लूनर ने अभी तक उसे किडनैप करके रखा था। तभी एनजी के हाथ में एक चाकू भी रहती है, जहाँ पर वो लूनर पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह लूनर बच जाता है, यानी कि उस चाकू से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी लूनर उसे बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर यहाँ से लूनर चला जाता है। लूनर के जाने के बाद ही एनजी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच उससे एक पानी का पाइप टूट जाता है, जिसे जोड़ने के लिए वो ऊपर चढ़ती है, लेकिन वहां से गिरकर वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जूलिया को, जहां पर वो अभी तक अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं चला था कि उसके हस्बैंड कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। तभी वो जाती है सीधा फील्ड से जाकर मिलती है और अपने पति के यानी कि अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पूछताछ करने लगती है। तभी फील बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। और तभी यहाँ पर फील अचानक से बेहोश हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा शरीर में कमजोरी आ जाता है और कई सारे यहाँ पर पेशेंट हॉस्पिटल में आने लगते हैं। दरअसल ये एक छोटा सा हॉस्पिटल था जो कि वॉल के अंदर ही था। फिर यहाँ पर हम जॉय और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड सेली को देखते हैं, जहाँ पर सेली की मम्मी भी इस बीमारी से जूझ रही थी, जहाँ पर ये लोग भी इस हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवा देते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे रोगी इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं और अभी तक डॉक्टरों को इनके बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। और हॉस्पिटल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी इस बीमारी को लेकर, जहाँ पर जूलिया और बारबी आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन इन दोनों में सही से बात नहीं हो पाती। फिर हम देखते हैं लेडी कांस्टेबल और साथ ही साथ सेली की मम्मी, जहां पर ये दोनों एक ही रूम में एडमिट थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर सही सारे प्रोफेसर आकर इस बीमारी के इलाज के बारे में पता कर रहे थे। इधर किंग जॉम अपने बेटे को एक गन थमा देता है और बोलता है कि हॉस्पिटल के अंदर अब कोई भी पेशेंट ना आ सके, क्योंकि उसे लगता था कि हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट होने के कारण अफरा तफरी मच सकती है। जिसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एनजी को, जहाँ पर उसके रूम में बहुत सारे पानी भर चुके थे, जहाँ पर वो उस पाइप को बंद करने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। अब यहाँ पर बंद होता है या फिर नहीं, हमें अभी बाद में पता चलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जूलिया और फिल को, जहाँ पर जूलिया फिल से पूछने लगती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज मुझे बता दो। जिसके बाद यहाँ पर फिल बताते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने लूनर और साथ ही साथ बारबी को आपस में कुछ बातें करते हुए सुना था, जहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड के बारे में वो कुछ बातें कर रहे थे और वो तुम्हारे रूम पर भी गए हुए थे। जिसके बाद यहाँ पर जूलिया को थोड़ा मोड़ा शक होता है और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किंग जॉम और साथ ही साथ बारबी को, जहाँ पर इन दोनों को पता चल गया था कि अभी जितने भी बीमारी फैल रहे हैं उनकी दवाई सिर्फ एक ही आदमी के पास हो सकता है, जो कि प्रोफेसर लिस्टर है। और वो उन दोनों उसके घर पर चले जाते हैं, लेकिन वो उसके घर पर नहीं मिलते। फिर यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर लिस्टर को, जहाँ पर वो कई सारी दवाइयों को जला रहे थे। जिसके बाद तुरंत यहाँ पर बारबी और साथ ही साथ किंग जॉम आ जाते हैं और इससे ये सारी चीजें करने से रोक देते हैं और दवाई भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लेडी कांस्टेबल और साथ ही साथ सेली की मम्मी को, जहाँ पर वो उस वॉल के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में सेली की मम्मी की डेथ हो जाती है और यहाँ से लेडी कांस्टेबल को नर्स आकर ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं किंग जॉम के बेटे लूस्टर को, जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों पे गन तानकर खड़ा हो जाता है, यानी कि ये सारे रोगी थे और किसी को भी वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और यहाँ पर ये सब देख कर रोगी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो ज्यादा कुछ उसके सामने नहीं बोलते। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जूलिया का, जहाँ पर वो अपने घर पर बहुत सारी चीजें ढूंढ रही थी और ये वही जगह थी जहाँ पर उसके हस्बैंड और साथ ही साथ बारबी के बीच में फाइट हुई थी, जहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। और यहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है, जहाँ पर उसके पति के नाम पर कई सारे लोन के कागजात थे, जिसे ये देखकर वो काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। वो वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम जॉय और साथ ही साथ सेली को देखते हैं, जहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल हमें यहाँ पर ये बात पता चलती कि जॉय को कोई हार्ट अटैक की बीमारी नहीं है, दरअसल उसे एक करंट का शॉक पड़ता है। जब भी कोई
ही उसके हाथ से हाथ मिलाता है, जिसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करके ये पता करते हैं और ये देख वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर जूलिया का पीछा करते करते बारबी भी उसके पास आ गया था और यहाँ पर वो देखता है कि जूलिया ज़मीन पर गिरी हुई है। जिसके बाद उसे उठाकर वो लोग यानी कि बारबी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेडी कॉन्स्टेबल और किंग जॉम और साथ ही साथ उसके बेटे लूस्टर को, जहाँ पर ये तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है बारबी और जूलिया को, जहाँ पर बारबी जूलिया से पूछने लगता है कि तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, वहाँ पर क्या है तुम्हारा, क्या वो तुम्हारा घर है या फिर नहीं। तो बहुत सारी चीजें पूछने लगता है बारबी जूलिया से, लेकिन यहाँ पर जूलिया कुछ भी नहीं बताती कि मुझे नहीं मालूम है वहाँ पर कैसे पहुँच गई और यहाँ पर दोनों चुपचाप हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग जॉम और साथ ही साथ प्रोफेसर लिस्टर को। दरअसल यहाँ पर दवाई छिपाने का जो आइडिया था वो किंग जॉम का ही था और दरअसल यहाँ पर प्रोफेसर लिस्टर और किंग जॉम दोनों आपस में मिले हुए थे ताकि इनको दवाई बेचने में थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर लिस्टर सारे पैसे लेकर किंग जॉम के पास आ जाता है और उसे दे देता है। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर किंग जॉम घर में रहता है तो नोटिस करता है कि उसके बंकर में कुछ हलचल हो रही है। फिर किंग जॉम बंकर में जाके देखता है तो वहाँ पर एनजी थी जो कि ठंड के कारण काफी ज्यादा कांप रही थी और यहाँ पर किंग जॉम पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, जहाँ पर एनजी बताती है कि आपके बेटे ने मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर लिस्टर किंग जॉम को बताता है कि हम लोग इस वॉल को तोड़ सकते हैं और इस तोड़ने के बाद हम लोगों से कई सारे पैसे वसूल करवा सकते हैं और इसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक मिसाइल चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर लिस्टर और किंग जॉम की बात यहाँ पर नहीं बनती है और किंग जॉम इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जॉय और सेली को, जहाँ पर ये लोग वॉल के आसपास काफ़ी सारे रिसर्च करने के लिए आए हुए थे और उन्हें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि वॉल का जो रेडिएशन है वो जानवरों पे कुछ ज़्यादा ही असर कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर कई सारे बटरफ्लाई बैठ गए थे। जिसके बाद ये लोग उसके बातों पर चर्चा करने लगते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वॉल के पास का, जहाँ पर वॉल के अंदर के लोग और वॉल के बाहर के लोग उस जगह पर आकर अपने रिश्तेदारों से मिल रहे थे और ये खबर बहुत सारे शहरों में फैल चुकी थी कि इस जगह पर वॉल गिरी है और बहुत सारे सेना लोग भी आए हुए थे जैसे कि फौजी लोग। और यहाँ पर प्रोफेसर लिस्टर बहुत सारे लोगों को ये बता देते हैं कि इस वॉल को हम लोग एक मिसाइल्स के जरिए तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किंग जॉम को इसकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर उसे काफी भरा बुरा बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर लिस्टर किंग जॉम को बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। जिसके बाद हम जूलिया को देखते हैं, जहाँ पर जूलिया का पति का भाई आया हुआ था, पता नहीं रिश्तेदारी में अब क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर वो उसको भी पता चल गया था कि उसके भाई ने एक बहुत ही बड़ा लोन लिया है, जहाँ पर वो जूलिया को दिखाती है, जहाँ पर ये देख जूलिया भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ के कई सारे रिश्तेदार आकर उनसे मिलते हैं जो कि वॉल के अंदर वॉल के बाहर भी थे। अब यहाँ पर बारबी एक मिलिट्री फोर्स के बंदे से बात करने लगता है, जहाँ पर इन दोनों में ये बात होती है कि जहाँ पर प्रोफेसर लिस्टर ने बारबी को ये बताया था कि इस वॉल को एक बम के सहारे तोड़ा जा सकता है, यानी कि मिसाइल्स के जरिए। जहां पर ये बात बारबी उस मिलिट्री फोर्स को बता देता है और इन दोनों में ये बातें कंफर्म हो जाती है कि ये सारी बात वो कैप्टन को बताएंगे, तब जाकर इस वॉल को एक मिसाइल्स के जरिए तोड़ा जा सकता है और ये ऑर्डर कंफर्म हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर बारबी बोलता है कि कुछ भी करो लेकिन ये बात कंफर्म होनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं इस वॉल को एक मिसाइल्स के जरिए तोड़ा जाएगा और जिसके बाद यहाँ पर बारबी और साथ ही साथ डैडी यहाँ से चले जाती है, जहाँ पर ये सारी बात सभी लोगों को बता देते हैं और इनके पास बहुत कम ही टाइम था क्योंकि तुरंत ही आधा एक घंटे में यहाँ पर मिसाइल्स गिरने वाला था। जिसके बाद ये सारी बातें पूरे शहर में बता देते हैं और सब लोग यहाँ से वॉल के आसपास से कई दूर चले जाते हैं क्योंकि उस मिसाइल्स के जरिए हो सकता है कि आसपास की जगह काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो जाए। इधर हमें दिखाया जाता है एनजी को, जहाँ पर वो अपने भाई को ये सारी बात बताने के लिए जा रही थी, लेकिन वो अपने घर पर उसी लूस्टर को पाती है, यानी कि उसी का बॉयफ्रेंड, जहाँ पर वो प्यार का झूठा नाटक लूस्टर के सामने करने लगती है क्योंकि उसके हाथ में गन रहता है, जिससे वो डर जाती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को सारी बात ये लोग बता देते हैं, यानी कि अभी यहाँ पर मिसाइल्स गिरने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं जॉय और साथ ही साथ सेली को, जहाँ पर अभी तक इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर मिसाइल्स गिरने वाला है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग मरने वाले हैं और यहाँ पर सभी लोग एक बंकर में छिप जाते हैं ताकि मिसाइल्स फटे तो इनसे उनको कुछ ज़्यादा खतरा ना हो। तभी यहाँ पर मिसाइल्स फटता है, लेकिन यहाँ पर उस मिसाइल्स के वॉल को कुछ भी नहीं होता, ज़रा सा भी डैमेज नहीं होता। जिसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी आखिरी उम्मीद बस यही थी, लेकिन आसपास का जितना भी नज़ारा था वो पूरा का पूरा एकदम जल गया था, मतलब कि पूरा ख़त्म हो गया था। तभी यहाँ पर प्रोफेसर लूस्टर आता है, बोलता है कि क्यों
टूट गया ना वॉल। जिसके बाद यहाँ पर किंग जोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर एक फनी सीन भी होता है। जिसके बाद यहाँ पर किंग जोंग गुस्से में प्रोफेसर लिस्टर का जो कान है वो वॉल में सटा देता है, जहाँ पर वॉल का रेडिएशन प्रोफेसर लिस्टर के कान में जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं एनजी और साथ ही साथ लूस्टर को, जहाँ पर वो एक कमरे में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर एनजी को लगता है कि वॉल नहीं टूटा। जिसके बाद वो चालाकी दिखाते हुए यहाँ पर लूस्टर को एक जोर जाड़ कर पंच मारकर यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर इस वॉल के अंदर अब गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, यानी कि इनका संतुलन बिगड़ रहा था और रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी हम देखते हैं फील और साथ ही साथ उसके असिस्टेंट डेडी को, जहाँ पर ये लोग एक अलग ही मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ से उनका थोड़ा मोड़ा सिग्नल डिटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर डेडी ने ये एक मशीन बना भी लिया था और उसे एक सिग्नल भी मिल रहा था, जहाँ पर डेडी और साथ ही साथ जूलिया उस सिग्नल को फॉलो करते हुए जा रही थी। लेकिन अभी तक इनको कंफर्म नहीं था कि वो सिग्नल सही है या फिर गलत है। फिर हम यहाँ पर बारबी और साथ ही साथ उस लेडी कांस्टेबल को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अलग ही चीज़ें देखने को मिलती है। दरअसल पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई थी, जहाँ पर इनको ये पता चल जाता है कि रेडिएशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इन सभी जानवरों और पशु पक्षियों पर कुछ ज़्यादा ही असर कर रहा है और धीरे धीरे वो इंसानों पर भी असर कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अब इस वॉल के अंदर राशन अब हिसाब से दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी पैसे का मूल्य नहीं चल रहा, अब सभी को राशन बराबर करके दिया जाएगा और ये सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। और हम यहाँ पर देखते हैं लूस्टर को, जहाँ पर वो लेडी कांस्टेबल लूस्टर को इस राशन की दुकान पर उसे सिक्योरिटी करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद यहाँ से लेडी कांस्टेबल चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जॉय और साथ ही साथ सेली को, जहाँ पर सेली की मम्मी की इस हालत को देखकर सेली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है और कुछ भी उसे सही से समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो घर जाने लगती है, जहाँ पर उसके डैड उसको ऊपर गन टानते हैं। वो ऐसे ही मजाक करने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर सेली उस पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और यहाँ पर उसके डैड को भी अच्छा नहीं लगता सेली को इस हालत में देखकर। दरअसल सेली के सभी परिवारों में से किसी को पता नहीं था कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। जिसके बाद यहाँ पर सेली एक सर दर्द की दवाई लेने लगती है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई बोलता है कि ये सर दर्द की गोली नहीं है, किसी और चीज़ की है। जिसके बाद वो सारी दवाइयाँ जो है उसे वापस रखवा देता है। तभी हम देखते हैं एनजी को, जहाँ पर उसके पीछे कई सारे गुंडे पड़ गए थे, जहाँ पर उसे एक औरत के घर दिखा, जहाँ पर वो मदद मांगने के लिए रुक गई। लेकिन यहाँ पर वो सारे गुंडे आकर उस औरत को मार देती है और यहाँ पर एनजी को बेहोश करके वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस शहर में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई है, जब सब लोग खाने के पीछे दौड़ रहे हैं। जहाँ भी इनको रेस्टोरेंट मिल रहा है वहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती घुसकर वो सारा खाना अपने साथ ले जा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस वाले इनको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर उन लोगों को नहीं रोक पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जूलिया और डैडी को, जहाँ पर वो सिग्नल फॉलो करते करते सीधा जॉय और साथ ही साथ सेली के पास आए हुए थे, जहाँ पर जॉय जूलिया और डैडी को बताता है कि मेरे हाथ में कुछ अलग ही वाइब्रेशन हो रही है, जब से ये वॉल गिरा है हम किसी को भी टच करते हैं तो वो भी करंट के मारे वाइब्रेट होने लगता है। तभी हम बारबी को देखते हैं, जहाँ पर वो एक बार में आया हुआ था और उसे वही विलन मिलता है जहाँ पर वो एनजी को किडनैप करके ले आया था। तब यहाँ पर बारबी एनजी को अपने साथ ले आता है, उसे उस विलन को मारकर। तभी हमें सीन दिखाया जाता है शहर का, जहाँ पर सभी लोग खाना चुरा कर भाग रहे थे, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है, जिसे सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और तभी यहाँ पर बारबी एनजी को लेकर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसे लिटाया देता है। उसी के साथ हम देखते हैं जहाँ पर जॉय और सेली को लग रहा था कि हमारे करंट और इस वॉल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों उस वॉल के ऊपर हाथ रखते हैं, जिससे इनको लग रहा था कि ये वॉल टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं होता और इन्हें यहाँ पर भी निराशा हाथ लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर बारबी और जूलिया दोनों आपस में मिलते हैं और ये दोनों फाइनली एक किस करने के साथ ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड 2 कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और आप सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं हमारी ओर से। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय महाकाल।